नमस्कार। नए कानून में आईपीसी की धारा 377 के विकल्प को लेकर उलझी पुलिस। माथापच्ची के बाद पॉक्सो में दर्ज किया गया केस। नए कानून में आईपीसी की धारा 377 का विकल्प ही नहीं दिया गया है। 12 साल के बच्चे से कुकर्म की घटना हो गई तो पुलिस देर तक माथापच्ची करती रही। अंत में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। अल्टरनेटिव टू सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी। नए कानून में आईपीसी की धारा 377 का विकल्प नहीं मिल रहा। ऐसे मामले सामने आने के बाद पुलिस उलझ रही है। ऐसा ही एक मामला 3 दिन पहले गोरखपुर के सहजनवा थाने से सामने आया है, जहां 12 साल के बच्चे से कुकर्म की घटना हो गई तो पुलिस ने काफी माथापच्ची करी। नाबालिग होने की वजह से पुलिस ने इस केस में लैंगिक अपराध एक्ट पॉक्सो तहत केस दर्ज किया है। अब यह सवाल है कि यदि पीड़ित बालिग होता तो पुलिस क्या करती? क्या कोई केस ही दर्ज नहीं हो पाता? 1 जुलाई से आईपीसी को खत्म कर नए केस में बीएनएस के तहत केस दर्ज किए जा रहे हैं। नए कानून में समलैंगिकता को अपराध नहीं माना गया है। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग को माना गया है। इसके साथ इस तरह की घटना नहीं हो सकती है। अगर एक से अधिक लोग जबरन घटना करते हैं तो फिर दुष्कर्म की श्रेणी में आ जाएगा। कानून नया होने की वजह से अभी पुलिस वालों को भी काफी समझना पड़ रहा है। इसी बीच सहजनवा इलाके के एक पिता ने पुलिस को सूचना दी कि उसके बच्चे के साथ गलत घटना हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की तो घटना सही भी निकली। फिर केस दर्ज करने के लिए धारा पर माथापच्ची शुरू हुई। कानून के पन्ने पलटने के बाद तय किया गया कि पॉक्सो एक्ट के तहत केस को दर्ज किया जाएगा। अब इसमें सजा भी अपराध की गंभीरता के आधार पर ही तय होगी। अकेले पॉक्सो का पहला केस। अभी तक इस एक्ट का इस्तेमाल नाबालिग के साथ होने वाले छेड़खानी, दुष्कर्म या फिर कुकर्म की घटना में किया जाता था। जिले का यह पहला केस है जिसमें सिर्फ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। इसमें 2 महीने में विवेचना पूरी करने का भी प्रावधान है ताकि केस ट्रायल पर जल्दी आ सके। गोरखपुर के एसपी नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा है कि 18 से कम उम्र के बच्चे के साथ कुकर्म की घटना सामने आने पर पुलिस पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाएगा। नए कानून में आईपीसी 377 खत्म कर दी गई है। इस वजह से नए कानून के तहत केस दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ जसप्रीत न्यूज पर। धन्यवाद।